सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग ब्रह्मास्मि क्रिया योग के गुण विज्ञान अर्थ भैरव साधना पर क्लास शुरू करने जा रहे हैं। एक बहुत छोटा सा प्रश्न है और बड़ा विचारशील प्रश्न है। इसी विचारशील प्रश्न ने मुझे प्रेरित किया इस खोज को करने के लिए। प्रश्न यह है कि भगवान ने जीव जंतुओं, पशु पक्षी और वनस्पति को प्रशिक्षित करने के लिए एक सृष्टि का निर्माण किया और उस सृष्टि के आकर्षण और संचालन के लिए माया की ऊर्जा का निर्माण किया। सृष्टि में धन को माया का पर्याय माना गया। अब प्रश्न यह है कि सृष्टि में व्यवस्था को चलाने के लिए जिस माया का निर्माण ईश्वर ने किया और उस माया को मनीषियों ने, चिंतकों ने धन के रूप में, प्रकट रूप में स्वीकार किया, तो क्या ईश्वर इस धन को नियंत्रित करने का कोई विज्ञान नहीं बनाया होगा? बताइए भाई। जिस सृष्टि में माया को बनाया और माया के पर्याय रूप में धन है, तो उस धन को नियंत्रित करने की कोई कार्य कारण की व्यवस्था या कोई विज्ञान ईश्वर ने नहीं बनाई होगी क्या? बिल्कुल गुरुजी, बनाई होगी। जी बिल्कुल बनाए होगी गुरुजी। बनाई होगी। अब प्रश्न यह है कि अगर बनाई है तो ये जो वैष्णव मक्कार समाज में घूमा करते हैं, ये माया का इतना विरोध क्यों करते हैं जब वह ईश्वर की व्यवस्था का अंश है? बताइए भाई, अपने अपनी राय दीजिए, फिर मैं अपनी राय दूँ। भाई, जो ईश्वरीय व्यवस्था का अंश है उसका विरोध वैष्णव क्यों करते हैं? गुरुजी वो अपना इसलिए समय। हाँ, गुरुजी वो बोलिए शायद विशेष। गुरुजी वो इसी चीज से शायद लोगों को भ्रमित करते हैं, मतलब कि यस हम आपको माया से हटा के यहाँ पे लगा देंगे या ऐसे करके, तो जो लोग भैया, परेशान मेरी रहते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। सीधी बात है। अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ेगा। अगर आपको फ्लाइट पकड़नी है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि आप एयरपोर्ट पे जाकर के ट्रेन पकड़ लें और रेलवे स्टेशन पे आके फ्लाइट पकड़ लें। नहीं संभव है। अगर आप माया क्षेत्र में आ गए, मतलब रेलवे स्टेशन पर आ गए, तो आपको ट्रेन की ही सुविधा पहले उठानी पड़ेगी। अगर आप संसार में आए हैं और संसार में माया संसार को नियंत्रित कर रही है, तो आपको माया के भोग को करने के उपरांत ही अगले चरण में कोई सफलता मिलेगी। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कहीं भी कि आप माया क्षेत्र में आए और माया के स्पर्श के बिना मुक्त हो जाए। नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध से ज्यादा वैराग्य किसी में नहीं था। वो भी राजघराने में पैदा हुए, उनका भी विवाह हुआ, विवाह होने के बाद एक बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद वो अपनी पत्नी बच्चों को धोखा देके भाग गए। महावीर जी, उन्होंने तो सर्वस्व को त्याग दिया ना, वस्त्र तक त्याग दिए शरीर के, लेकिन उन्होंने धोखा नहीं दिया किसी को। वो अपने परिवार की कंसेंट से उन्होंने माया को त्यागा। लेकिन जब तक परिवार की कंसेंट नहीं थी, जब तक उनकी अपनी मां जीवित थी, तब तक उन्हें भी माया का भोग करना पड़ा। मतलब स्पष्ट है
कि अगर आप संसार में हैं तो आपको माया का भोग करना ही पड़ेगा। और अगर कोई भी वैष्णव ये कहता है कि माया को भोगो नहीं, माया का भोग मत करो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, तो वो झूठ बोलता है। कोई ऐसा भगवान नहीं हुआ, कोई ऐसा देवता नहीं हुआ, कोई ऐसा तपस्वी नहीं हुआ, सन्यासी नहीं हुआ जिसने माया को भोगे बिना वैराग्य को प्राप्त किया। भाई सीधी बात है, हम जब सुख को भोगेंगे तभी तो हम कहेंगे कि हमने अब सुख त्याग दिया। कोई धनाढ्य होगा तभी तो वो कहेगा कि मैंने अपना धन दान दे दिया, अब मैंने धन को त्याग दिया। अब जिसके पास धन ही नहीं है, जिसके पास सुख ही नहीं है, जिसके पास कोई यश नहीं है, कीर्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो त्यागेगा क्या? वो त्यागने का आडंबर करे, क्योंकि उसके पास है ही नहीं, त्यागेगा क्या? इसलिए अगर त्यागना भी है तो पहले उसे प्राप्त करना होगा, उसे भोगना होगा, उसके सुख को अनुभूत करना होगा, फिर आप उसे त्यागेंगे। जिस चीज को आपने प्राप्त ही नहीं किया, भोगा ही नहीं, उसके सुख को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो त्यागना आपका बस से आडंबर है। इसलिए एक गाना है चित्रलेखा पिक्चर का, मीना कुमारी नायिका है उसमें। उस गाने का सार जो है वो बस सिर्फ इतना ही है, एक लाइन का, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओ। जो संसार को नहीं भोग पाया वो भगवान को भी नहीं पा सकता। इसलिए वैष्णव कथावाचकों और प्रपंचकारियों के चक्कर में मत पड़िए। माया ईश्वर के द्वारा निर्मित व्यवस्था है, और माया क्योंकि ईश्वर के द्वारा निर्मित व्यवस्था है जिसका प्रकट स्वरूप धन है, इसलिए पूर्ण पुरुषार्थ के साथ धन को प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। अगर आपने इस संसार में पूर्ण पुरुषार्थ से धन को प्राप्त नहीं किया है तो आप मुक्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट हुआ? किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए। है कोई प्रश्न? गुरु जी प्रणाम, मानिक बोल रहा हाँ बोलो मान। हूँ। पूर्ण पुरुषार्थ से मतलब यहाँ पे क्या है? अभी हम बताएंगे, अभी हम बताएंगे। जी गुरु जी। लेकिन इस बिंदु पर तो आप सहमत है ना कि मुक्ति के लिए पहले माया को समझना जरूरी है, माया को प्राप्त करना जरूरी है, तभी मुक्त होंगे। जी सहमत है गुरु जी। है ना? जी गुरु जी सहमत। जी सहमत है गुरु जी। चलिए स्पष्ट है गुरु जी। तो हमें करना क्या है? किसी धूर्त वैष्णव के चक्कर में नहीं फंसना है। वैष्णव ने माया से मुक्त होने, छोड़ने, भागने की जिम्मेदारी की चर्चा क्यों की? इसके पीछे बस ये दो ही कारण, तीसरा कोई कारण। वैष्णव कथावाचक राजघरानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई ऐसा वैष्णव कथावाचक बता दीजिए जो दरिद्रों की कथा कहता हो। मिला आज तक किसी को? नहीं गुरु जी। नहीं गुरुजी। राजघरानों की कथा कहते हैं, राजाओं के लड़कों की कथा कहते हैं, राजकुमारों की। और ये बहुत समय से चला आ रहा है कि बड़े बड़े राजा समाज को अपने नियंत्रण में करने के लिए वैष्णव कथावाचकों के माध्यम से समाज में ये मैसेज देते थे कि धन की कोई जरूरत नहीं,
धन तो व्यर्थ का बंधन है, व्यर्थ का विषय है। ईश्वर जिस अवस्था में रखे उसी अवस्था में रहिए। अनावश्यक धन संग्रह के लिए परेशान मत होइए। क्यों? क्योंकि अगर हर व्यक्ति धन संग्रहित करके संपन्न हो जाएगा तो राजघरानों की चाकरी कौन करेगा? राजघरानों की चाकरी चलती रहे, व्यक्ति निर्वाह से अधिक संग्रहित न करे, इसके लिए बड़े बड़े कथावाचकों को जनता के बीच में यह मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए भेजा जाता था कि धन का संग्रह मत करो, ये माया है, इसके संग्रह करने से तुम्हारे अंदर दुर्गुण पैदा होंगे। प्रश्न यह है कि अगर धन के संग्रह से व्यक्ति में दुर्गुण पैदा होते हैं तो जितने भगवान हैं सब देव असुर संग्राम धन के लिए ही तो कर रहे हैं। समुद्र मंथन कुछ पाने के लिए ही तो कर रहे हैं। जितना भी लाशों के ढेर तथाकथित भगवानों ने लगाए वो या तो राजसत्ता पाने के लिए लगाए या अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए लगाए। अगर राजसत्ता पाना और प्रतिष्ठा पाना बस सिर्फ माया का छलावा है तो उस माया के छलावे के लिए इन भगवानों ने लाशों के ढेर क्यों लगा दिए? भगवान लाशों के ढेर लगा रहे हैं तो आप कह रहे हो कि वो कला कर रहे हैं, और वही आप धन के लिए किसी की हत्या कर दो तो आप अपराधी घोषित हो जाओगे, आपको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तो क्या कार्य कारण की व्यवस्था में तथाकथित भगवानों के लिए अलग कार्य कारण की व्यवस्था बनाई गई है और मनुष्य के लिए अलग बनाई गई है? नहीं, गलत। सभी के लिए एक ही कार्य कारण की व्यवस्था है, लेकिन कथावाचकों ने हमारे मस्तिष्क का ब्रेन वॉश करके हमें यह बताया कि त्याग और दरिद्रता में ही मुक्ति का सुख है, और भगवान तो हुए ही हैं भोग करने के लिए। इसलिए भगवान के भोग पर प्रश्न मत उठाओ और अपने को संपन्न मत बनाओ, नहीं तो तुम भक्ति से दूर हो जाओगे। ऐसे ही कहते हैं ना वैष्णव कथावाचक, बहुत धन का संग्रह मत करो नहीं तो भगवान की कृपा से दूर हो जाओगे, भक्ति से दूर हो जाओगे। यही कहते हैं, नहीं कहते हैं? बताइए। यही कहते हैं गुरुजी। यही जी कहते गुरु जी। अब प्रश्न ये है कि अगर धन के संग्रह से भक्ति से दूर हो रहे हैं तो कौन सा शंकराचार्य है भैया जो धन का संग्रह नहीं कर रहा है? कौन मठ का महंत है जो धन का संग्रह नहीं कर रहा है? अभी देखिए सतुआ बाबा आए हैं, कोई नया सतुआ की पोटली लेके 4-4 करोड़ की 6 गाड़ियों से चलते हैं वो। तो ये सब क्या है? दोगलापन। इसलिए किसी भी प्रपंच में मत फंसिए, मन को शांत करिए। धन माया का प्रकट स्वरूप है और इस संसार में जीना है तो धनाढ्य बनकर जीना है, और धनाढ्य बनना है तो अपने को आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार कीजिए। स्पष्ट हुआ यहां तक? किसी के मन में कोई बात हो, कोई विचार हो तो बताइए। है कोई बात विचार? देखो कोई आया है जी क्या? गुरु जी। हाँ बोलिए। जी गुरु जी, मैं अशोक बात कर रहा हूँ। बोलिए। मेरा एक प्रश्न है गुरु जी कि जैसे आपने कहा मानसिक और शारीरिक रूप से संपन्न करना, तो आदमी के अलग अलग चरण हो गए ना कि भाई मानसिक का हमको इस तरीके से करना
सही करना है और शरीर का इस तरीके से, संसार में इस अभी मैं तरीके से। बताऊंगा, सुन जी लीजिए, जी। हमारी भी सुनिए ना, बोल दिया तो। जी गुरु जी। जब हम बोलते हैं तो सुनाई नहीं देता क्या? जी अभी मैं वो पूरी प्रक्रिया बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक जी। है? जी धन्यवाद। तो क्या करना है कि वैष्णव प्रपंचकारियों के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को संघर्षमय नहीं बनाना है। यह धन ईश्वर ने इस संसार में भोगने के लिए दिया है, इसलिए इस धन को भोगने के विज्ञान को समझना है। और इस धन को जो भोगने का विज्ञान है वो यहां पर आज बताया जाएगा। अब एक प्रश्न मेरा है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर या तो शॉर्ट में बताया जा सकता है, पॉइंट पॉइंट करके मैं बता दूं, या इसको उदाहरण सहित मैं एक्सप्लेन करके बताऊं। आप लोग विस्तार के साथ इस पूरे विज्ञान को समझना चाहते हैं या संक्षेप में समझना चाहते हैं? ये आप अपना विचार बताइए। विस्तार से बता दीजिए। विस्तार से। विस्तार सहित बता दीजिए गुरुजी। विस्तार से गुरुजी। विस्तार से ही गुरुजी बताइए। विस्तार के साथ। ठीक। विस्तार से। तो अर्थ भैरव ये भगवान शिव की एक ऊर्जा है। हुआ क्या कि थोड़े से इसको हम आज के परिप्रेक्ष्य से लेके चलते हैं। वैष्णव लोगों ने पिछले 8000 साल से भारतीय मानस के मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में ले लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान की पूजा करवानी थी। भगवान कौन? वह जिन्होंने विष्णु जीवन शैली को, वैष्णव जीवन शैली को विस्तार किया, वो भगवान। जिन्होंने लाखों करोड़ों शैवों की हत्या की, वो भगवान। और लाखों करोड़ों शैवों की हत्या करने वाले लेकिन वैष्णव परंपरा को स्थापित करने वाले जितने लोग हुए हैं पैदा, उन सबको अवतार कहा गया। और जिसने वैष्णव परंपरा को बल नहीं दिया उसे अवतार नहीं माना गया। भले ही वो राजा हो, चक्रवर्ती राजा हो, लेकिन उसे अवतार नहीं माना गया। उसे अवतार उन्हीं को माना गया जिन्होंने शैव परंपराओं को जलमूल से नष्ट किया और वैष्णव राजाओं का समर्थन किया। और क्या कहा कि धन, जो कि भैरव के अधीन एक ऊर्जा है, इसको उन्होंने लक्ष्मी से जोड़ दिया। क्यों? विष्णु की पत्नी, आप वैष्णव बनिए तब विष्णु की पत्नी लक्ष्मी की कृपा होगी। ठीक है? अब अगर हम वैष्णव नहीं बनेंगे तो क्या हमारे ऊपर विष्णु की पत्नी लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी? बताइए भाई। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी की कृपा के लिए वैष्णव बनना अनिवार्य है, जैसा कि वैष्णव प्रपंचकारियों ने बताया, या नहीं है जरूरत? नहीं है गुरुजी। नहीं। क्यों? उदाहरण देखिए। आज सऊदी अरब देख लीजिए, कतर देख लीजिए, आपका दुबई देख लीजिए, सब मुस्लिम कंट्री है। कोई विष्णु की पत्नी की पूजा नहीं करता, सब संपन्न है। पूरा का पूरा यूरोप क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करता, कोई विष्णु की पत्नी की पूजा नहीं करता, सब संपन्न है। पूरा का पूरा अमेरिका यहूदियों के नियंत्रण में है, कोई विष्णु की पत्नी की सेवा नहीं करता, संपन्न है। हमारे देश में भी जो हिंदू जीवन शैली को फॉलो करते हैं
वही लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जो हिंदू जीवन शैली को फॉलो नहीं करते हैं, न जाने कितने अरबपति हैं जो लक्ष्मी की पूजा नहीं करते लेकिन अरबपति हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एकदम स्पष्ट है कि आपकी संपन्नता का लक्ष्मी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि विश्व के 10 धनाढ्य लोगों की जब सूची बनाई जाती है तो उस टॉप 10 में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो विष्णु का उपासक हो या लक्ष्मी की पूजा करता हो। मार्क जुकरबर्ग नहीं करते, बिल गेट्स साहब नहीं करते, स्टीव जॉब नहीं करते, वॉरेन बफे नहीं करते, न जाने कितने नाम आप ले लेंगे। सब संपन्न है, सब अरबपति हैं, कोई लक्ष्मी की पूजा नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि लक्ष्मी की पूजा का धन से कोई संबंध नहीं है। धन एक ऊर्जा है, इस ऊर्जा को जनरेट करने और उपयोग करने का एक विज्ञान है। अगर आपने धन की ऊर्जा को पैदा करने और उपयोग करने की कला सीख ली तो आपको किसी लक्ष्मी की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये जैसे बल्ब जल रहा है, ये बल्ब एक ऊर्जा से जल रहा है, बिजली से। अगर मैं इस बल्ब के पास एक तो सूरज भगवान का चित्र लगा दूं और प्रार्थना करूं कि अब सूरज भगवान, अंधेरा हो गया है, आप मूल रूप में तो छिप गए हैं, लेकिन रात्रि के प्रकाश के लिए प्रकाश दीजिए, प्रकाश दीजिए, प्रकाश दीजिए, तो क्या बल्ब जल जाएगा? नहीं जलेगा। सूर्य हमारे प्रकाश के कारक देवता जरूर हैं, लेकिन कारक देवता पर अगर आप आश्रित रहेंगे और विज्ञान को छोड़ देंगे, ऊर्जा के विज्ञान को छोड़ देंगे और बस एक कारक देवता पर आश्रित हो जाएंगे, तो आपका यह जीवन कभी भी सुखद नहीं हो सकता। इसलिए कारक देवता का सम्मान है, सूर्य का सम्मान है, सृष्टि के संचालन का आधार है वो, बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। लेकिन सूर्यास्त होने के बाद हमें अपना दिया स्वयं जलाना पड़ेगा। इसी तरह लक्ष्मी धन की देवी होंगी वैष्णव के लिए, हिंदू परंपरा में भी होंगी, लेकिन धन के विज्ञान को हमें स्वयं समझना पड़ेगा। अकेले लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ने से आप धनाढ्य हो जाएंगे अगर इस भ्रम में हैं, तो आज 80 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी खाने के लिए राशन कार्ड की दुकान पर झोला लेके ना खड़े होते, क्योंकि वो तो लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं धनाढ्य हो गए? इस देश के अंदर 75 करोड़ लोगों की संख्या ऐसी है जिनके परिवार की संयुक्त आय 25,000 से अधिक नहीं। संयुक्त आय मतलब पिता भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है, बेटी भी कमा रही है, लड़का भी कमा रहा है, सब मिलकर कमा रहे हैं, फिर भी 25,000 रुपए तक टच नहीं कर पा। जबकि लक्ष्मी की पूजा तो वो रोज कर रहे हैं, लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ रहे हैं, खुद देसी घी की लगा के रोटी खाएं ना खाएं, लेकिन लक्ष्मी जी के दिया में जरूर देसी घी आधा चम्मच डाल दे रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बदल रहा है। क्यों? क्योंकि धन को आकर्षित करने का एक विज्ञान है। जब तक उस विज्ञान को आप नहीं समझेंगे तब तक धन को कभी भी आकर्षित नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट हुआ? किसी के मन में कोई शक हो, कोई विचार हो तो अपनी बात रख सकते।
बोलिए भाई। स्पष्ट है गुरु जी। 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 हो गया तो 2-3 लोग बोल दीजिए, पर्याप्त है, नए नए लोग बोलते रहिए। अब क्या है कि एक दूसरे उदाहरण से दूसरा दृष्टिकोण समझा रहा हूं, फिर मैं अपने टॉपिक पे आऊंगा। धन कमाने के लिए कौन सी भाषा आनी जरूरी है, बताइए भाई। गुरुजी मेरे कोई हिसाब से असली धन कमाने के लिए कोई भाषा की जरूरत नहीं है, आपको स्किल चाहिए। कोई भी भाषा की जरूरत नहीं, स्किल चाहिए। अब जैसे चाइनीज हैं, चाइना वाले अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन चाइना तो रोज तरक्की करता चला जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक अपने को सिस्टम दिया, व्यवस्था। भ्रष्टाचार के आरोप में अभी 4 दिन पहले 11 लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुना दी गई, भ्रष्टाचार के आरोप। कोई वो बलात्कार नहीं किए, कोई हत्या नहीं किए, बस सिर्फ भ्रष्टाचार की 11 लोगों को फांसी की सजा दे दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम जनरेट किया कि अगर आप भ्रष्ट हैं, आपकी भ्रष्टाचार, आपकी बेईमानी पकड़ ली गई है, तो आपको फांसी ही होगी। किसी की औकात है तो चीन में घुसपैठ करके दिखा दे भाई। भारत में ही सारे घुसपैठ क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मतलब जो टोटल कहने का तात्पर्य है कि आपको अपने सिस्टम को चलाना पड़ेगा, आपको एक व्यवस्था को चलाना पड़ेगा अपने हर कार्य के लिए। अगर आप सिस्टम को नहीं चला रहे हैं, व्यवस्था को नहीं चला रहे हैं, तो बस सिर्फ किसी देवी देवता की पूजा अर्चना, घंटी माला से आपके जीवन में वह कष्ट दूर हो जाएगा, ये कल्पना कर रहे हैं तो आप भ्रमित हैं। अंग्रेजों ने धन को अंग्रेजी भाषा से जोड़ दिया। और क्या किया दूसरा काम उन्होंने, कि धन को मतलब संपन्नता को अंग्रेजी से जोड़ दिया और आपकी भारतीय भाषाओं को नष्ट कर दिया कानून बनाकर। तो क्या जब तक भारत में अंग्रेजी नहीं थी तो भारत क्या गरीबों का देश था? नहीं। अंग्रेजी आ गई और अब सबने अंग्रेजी सीख ली तो क्या भारत बहुत संपन्न देश हो गया? नहीं। तो भाषा का धन से कोई लेना देना नहीं। इसी तरह किसी भी देवता का धन से कोई लेना देना नहीं। अर्थभैरव में ऊर्जा के विज्ञान पर चर्चा होगी। यहां किसी देवता, किसी भगवान, किसी मजार, किसी मंदिर, किसी ग्रंथ, किसी माला, इसकी कोई चर्चा नहीं होगी। ये पूरे के पूरे ऊर्जा के विज्ञान पर चर्चा होगी। कि अर्थ, किसी ने एक मैसेज किया था, नाम भूल रहा हूं, कि स्वर्ण भैरव और अर्थ भैरव एक ही हैं। है वो आदमी जिन्होंने ये मैसेज किया था मुझे? नहीं। अब देखिए, ये दोष है कि अगर आपने मुझसे प्रश्न किया है तो क्लास में रहकर प्रश्न का उत्तर सुनिए। लेकिन ये क्या है, गैर जिम्मेदार लोग हैं, ऐसे ही परेशान रहेंगे। बस एक उत्सुकता आई, एक गुरुजी को व्हाट्सएप छोड़ दिया, निश्चिंत हो गए। और ऐसे लोग रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं कि बड़े सिंसियर हैं, रिकॉर्डिंग सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। लेकिन हम आपको जवाब दे रहे हैं। स्वर्ण भैरव और अर्थ भैरव दोनों अलग है। स्वर्ण भैरव के द्वारा आप बस सिर्फ स्वर्ण को आकर्षित कर सकते हैं। अर्थ भैरव के द्वारा आप अपनी संपन्नता को आकर्षित कर सकते हैं, जिसका कि एक छोटा सा पार्ट है स्वर्ण।
अर्थ भैरव का स्कोप बहुत बड़ा है, स्वर्ण भैरव का स्कोप बहुत छोटा सा, दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए किसी भगवान में मत फंसिए, किसी भाषा विज्ञान में मत फंसिए, किसी अन्य वैष्णव प्रलोभन में मत फंसिए कि ये माला लीजिए, उत्तर दिशा की ओर बैठिए, ये आसनी लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, आप संपन्न हो जाएंगे। ना, नहीं होंगे। जब तक कि आप अर्थ के पूरे विज्ञान को नहीं समझ लेंगे तब तक आप संपन्न नहीं हो सकते, कोई आपको संपन्न नहीं कर सकता। अब हम अर्थ के विज्ञान पर चर्चा करने शुरू जा रहे हैं। यहां तक जो विषय रखा, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो आप पूछिए, फिर अर्थ के विज्ञान पर चर्चा करें। कोई है प्रश्न? आगे बढ़ो। जी गुरुजी, मैं शुभ बात कर रहा हूँ। तो सर, गुरुजी की ये जो अर्थ भैरव है, जैसा एक विज्ञान भैरव है, तो ये भी इसी का हिस्सा है, एक क्रमबाई की क्या अलग क्या है? लिखा है? क्या लिखा है विज्ञान भैरव? ये तो पढ़ा नहीं गुरुजी, हमने वीडियो के माध्यम से पहले बहुत पढ़ सुना था। लीजिए ना। बस सुना था, यही गड़बड़ी है ना, दोष है ये आपका। जी गुरु। सुना हुआ बात मत बोलिए, पहले पढ़ लीजिए फिर चर्चा करिए। पढ़ने के बाद चर्चा की जाती है। विज्ञान भैरव का राइटर कौन है? नहीं मालूम तो नहीं है गुरुजी। बस कुछ नहीं मालूम है, बस एक सुन लिए यूट्यूब पर, चले आए। अपना विकास कर लीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नाम कटा लीजिए, अब थोड़ा किताब कॉपी भी पढ़ा करिए, ठीक है? क्या नाम है आपका? अशोक कुशवाहा गुरुजी। हाँ अशोक जी, थोड़ा अध्ययनशील बनिए। ये जो तरीका है आपके जीने का, ये आपकी जिज्ञासा को कभी भी शांत नहीं कर सकता, ठीक है? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलिए जी आगे जी, बढ़ते धन्यवाद। गुरुजी एक प्रश्न है। हैं। बोलिए, नाम बताइए बेटा। निखिल बात कर रहा हूँ गुरुजी। बोलिए निखिल जी। गुरुजी, आपने एक बात बताई कि शैवों की हत्या की है, जिन वैष्णवों ने, उन्हें हमने अवतार कहा है। तो क्या ये श्री कृष्ण और राम, इन्होंने भी कहीं हत्या की है? और क्या हत्या की है तो फिर शैवों क्यों? की हत्या कर सकते हैं? अश्वमेध यज्ञ क्या है? निरा गुंडा ही नहीं तो क्या है ये? भाई, एक तो घोड़ा हमने छोड़ दिया, जी अब ये जिस राज्य में घुसेगा वो राज्य हमारा है, नहीं तो आओ लड़ो। राम ने अपने पूरे जीवन काल में कितने लोगों को मारा है? राम और उनकी सेना, उनके भाइयों ने मिलकर, क्या संख्या मालूम है आपको? गुरुजी, कोई निश्चित संख्या तो नहीं पता, पर लेकिन युद्ध काफी किए हैं, मारा तो बहुतों को है। तो फिर लाशों के ढेर लगाने वाला भगवान कैसे हो सकता है? और अगर लाशों के ढेर लगाने वाला भगवान है तो आप क्यों नहीं लगा रहे? भगवान का अनुकरण कीजिए, लगाइए, 100 200 500 1000 आदमी निपटाइए आप भी। तब तो आप एक चींटी नहीं मार पाओगे, एक मच्छर नहीं मार पाओगे, उसमें भी आप देखोगे आत्मा परमात्मा घुसी हुई है कि मार देंगे। जी मुश्किल है, परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा गुरुजी। नहीं मार पाएंगे, भाग जाएंगे। क्योंकि अगर मारने वाली बात होती ना तो बहुत चीजें नहीं होती। लेकिन आप जिनको पूजा कर रहे हैं उन्होंने तो लाशों के ही ढेर लगाए ना, हत्यारे ही थे और क्या थे बताइए? आप मुझे किसी भी तरह ये सिद्ध कर दीजिए कि अश्वमेध यज्ञ धार्मिक कृत्य है, किसी भी तरह सिद्ध कर दीजिए। एक घोड़ा मैंने छोड़ा, जहां तक जाएगा वहां तक मेरा साम्राज्य, ये धार्मिक कार्य है या निरा गुंडई है? बताइए। ये तो धार्मिक नहीं है गुरुजी। तो फिर लेकिन आप तो इसे धार्मिक कार्य मानते हैं, अश्वमेध यज्ञ मानते हैं कि नहीं?
हाँ जी गुरुजी, इस पर कभी ये ध्यान नहीं दिया कि ये धार्मिक है या नहीं है, बस लोगों ने बताया तो उसे स्वीकार कर लिया, ऐसे ही कि होता। इसी तरह बस यही मैं आपसे मुंह से कहलाना चाहता था। इसी तरह आपने कभी अपने भगवान के चरित्र पर ध्यान नहीं दिया कि जी उन्होंने जो किया वो धर्म के अनुसार किया या धर्म के विरुद्ध किया। भगवान कहने वाले राम, उनकी सेना और उनके भाइयों ने मिलकर 3 अरब लोगों की हत्या की थी। 3 अरब। तब जाकर के राम राज्य स्थापित हुआ था, जिस राम राज्य की चर्चा संघ से लेके बीजेपी तक सब करती। 3 अरब लोगों के लाशों के ढेर इकट्ठे कर दिए। छोटी संख्या है क्या 3 अरब, बताइए। नहीं जी, बहुत बढ़िया। बहुत बड़ी है। और इतने बड़े दुर्दंत अपराधी जिन्होंने 3 अरब लोगों को इस पृथ्वी पर मार दिया, उनको आप कह रहे हो भगवान। कौन कौन किसे मारेगा? जो उनकी विचारधारा के समर्थक नहीं है उन्हीं को तो मारा जाएगा, कि और किसी को मारा जाएगा, बताइए भाई। जी, बांग्लादेश में मारा क्या तो हो रहा है? उन्हीं को जी। उन्हीं को मारा जाएगा। और उस समय बस सिर्फ 2 ही विचारधारा थी। एक वैष्णव विचारधारा थी जो विष्णु को फॉलो करते थे, और एक शैव विचारधारा थी जो शिव को फॉलो करते थे। तो आप बताइए, अगर भगवान श्री राम विष्णु का अवतार हैं, वैष्णव हैं, तो 3 अरब लोग जिन्हें मारा वो शिव भक्त रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? गुरुजी, इसमें तो एक प्रश्न और आ रहा है मेरे मन में फिर के, तो उस समय जो व्यवस्था मरने की जीने की है वो तो शिव जी के हाथ में थी, फिर शैवों को वैष्णव कैसे मार पाए? शैव तो ज्यादा मजबूत अरे होने वो चाहिए हम थे। बात वो एक अलग विषय। वो हम जब मृत संजीवनी विद्या पढ़ाएंगे तो हम उस पर पढ़ाएंगे। अभी हम आपके प्रश्न का वो उत्तर दे रहे हैं जहां पर आप कह रहे हैं कि वैष्णव लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर हत्या नहीं की। उसका हम आपको जवाब दे रहे हैं। जी जब मृत संजीवनी का चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि राम को सरजू में कूद के आत्महत्या क्यों करनी पड़ेगी। ठीक है? जी गुरुजी। कैसे मरे थे रामचंद्र जी? गुरुजी आपने बताया कि जल में डूब के मरे। हमने तो ये देखा है टीवी में या पढ़ा है कि जल समाधि ली थी उन्होंने। नहीं तो जल समाधि लेना और जल में डूब के मरने में अंतर नहीं होता है क्या? कुछ अलग अलग हाँ चीज जी होती है, अलग अलग प्रक्रिया है। बताओ, अलग अलग गुरुजी, प्रक्रिया है क्या? नजरिए का वो है। समाधि में तो ये है कि अपनी इच्छा से नजरिया गए। नहीं है। नहीं जी तो इच्छा से तो आत्महत्या करने वाला भी इच्छा ही से तो जा रहा है। और हम क्या कह रहे हैं? कोई ढकेला थोड़ी गया था उनको वहां से। भाई हर आत्महत्या करने वाला स्वेच्छा से ही तो कुएं में कूदता है, नदी में कूदता है मरने के लिए। कोई ढकेला जाता है क्या किसी को? बताइए, जवाब दीजिए बात पे। नहीं जी, नहीं, धकेला और वो तो भी नहीं जाता स्वेच्छा से गुरुजी। ही गए थे। और वो भी स्वेच्छा से ही गए थे। कोई ढकेला तो गया नहीं था उनको। जी अपने मन मस्तिष्क में इतने पाप क्यों कर लो कि आत्महत्या के अलावा और कोई विकल्प आपके पास ना बचे? इतने लाशों के ढेर क्यों लगा दिए कि उन मरने वाली आत्माओं के प्रभाव में तुम्हें खुद जाके सरजू में कूद के मरना पड़ा? ठीक है? चिंतन जी करिए इस विषय। चलिए, और कोई प्रश्न किसी का, या आगे बढ़ूं मैं? है प्रश्न किसी का? स्पष्ट है नहीं है? गुरुजी। स्पष्ट। अब गुरुजी चलिए, एक प्रश्न है क्या? नाम बताओ बेटा, नाम बता के जी बोलो। जी गुरुजी। गुरुजी मेरा नाम अंकित है, अंकित त्यागी। गुरुजी इसमें हाँ एक अंकित प्रश्न ये बताओ। है कि जो अर्थ भैरव का हमारा ये जो विज्ञान है, जैसे कि अभी इसकी प्रथम कक्षा है, तो
मतलब जितना ज्ञान मुझे भी आपसे पता चला है, तो इसमें ये विज्ञान जैसे आपने बताया कि विश्व में और भी बड़े काफी धर्मों के वे धनाढ्य हैं, तो क्या ये विज्ञान के कई रूप हैं जो वो लोग अपने अपने धर्म से सीख रहे हैं, या कोई ये भैया एक ही? नहीं, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। क्या नाम बताया त्यागी जी आपने? अंकित त्यागी। अंकित जी। अंकित जी, हर जगह सनातन जीवन शैली ही मिलेगी, हर जगह, हर धर्म में। आप बताइए, आग में आप हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जलेगा कि बचेगा? जलेगा जी, वो तो जल जाएगा। जी। मुसलमान डालेगा तो उसका बच जाएगा क्या? नहीं जी, सभी के लिए एक है। ईसाई डालेगा उसका भी जल जाएगा, यहूदी डालेगा उसका भी जलेगा, पारसी डालेगा उसका भी जलेगा, जैन डालेगा उसका भी जलेगा, बौद्ध डालेगा उसका भी जलेगा, लाओत्से को फॉलो करने वाला डालेगा उसका भी जलेगा, ओशो को फॉलो करने वाला डालेगा उसका भी जलेगा। मतलब क्या है कि प्रकृति का एक सामान्य सिद्धांत है कि ये आग जल रही है, जो हाथ डालेगा वो जलेगा, चाहे किसी भी धर्म को फॉलो करता हो। ठीक इसी तरह अर्थ भैरव का एक विज्ञान है, चाहे उसे आप इस्लाम तंत्र के तहत फॉलो करते हो, चाहे कबाला तंत्र के तहत फॉलो करते हो, चाहे पारसी तंत्र के तहत फॉलो करते हो, चाहे जैन तंत्र के तहत फॉलो करते हो, चाहे बौद्ध तंत्र के तहत फॉलो करते हो, किसी भी पद्धति से, किसी भी जीवन शैली से, किसी भी मन मस्तिष्क से अगर आप धन के उस भैरव विज्ञान को फॉलो करते हैं तो धन आपकी ओर आकर्षित होगा। नहीं फॉलो करते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। स्पष्ट हुआ? जी गुरुजी। क्या कार्य करते हैं अंकित जी? जी गुरुजी, मैं आईटी कंपनी में हूँ गुरुजी। आईटी कंपनी में है, मतलब मालिक हैं कि एम्प्लॉई हैं? जी एम्प्लॉई हूँ। एम्प्लॉय। समाज में कोई भी, किसी भी पद्धति का कोई भी ऐसा धनाढ्य व्यक्ति आपको मिला जो तंत्र के सिद्धांतों को फॉलो ना करता हो और अरबपति हो गया हो? कोई एक दो नाम आपकी निगाह में? गुरुजी ऐसा तो कोई देखा नहीं है कि वो फॉलो करते हैं नहीं करते, पर तंत्र या तो फिर वो जो आप बता रहे हैं एक विज्ञान जो है, मतलब उसी तरह से करते हैं जो प्रकृति के विज्ञान है, उस पर चलकर अगर वो चीजों को कर रहे हैं, तो वो तो फिर जो जितने भी बड़े बड़े क्या धनाढ्य क्या हैं वो तो आयु कर है ही रहे हैं। अंकित जी? अंकित जी, आयु क्या है आपकी? जी मेरी 37 साल है। कैंपस सिलेक्शन हुआ था क्या? नहीं जी, ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस, कोई बात। लाइबिलिटी वगैरह ले रखी होगी, दो चार लोन, उनकी इंस्टॉलमेंट जा रही होगी। जी अभी तो नहीं ली, पर अभी तो चल ही रहा, मन मतलब मन जब बना। एजुकेशन एजुकेशन लोन लिया था जी, वो हमने उतार दिया था मतलब। चलिए, उससे पीछा छूटा, अब नए शकंजे में फंस रहे हैं। थोड़ा अध्ययन करिए, मेरा सुझाव बस सिर्फ इतना है आपको कि थोड़ा संपन्न लोगों की दिनचर्या का अध्ययन करिए। ठीक है गुरुजी। मैंने लगभग 150 से अधिक नाम गिना सकता हूँ, 150 से अधिक। भारत के 80-90 लोगों का नाम गिना सकता हूँ। कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो किसी तांत्रिक, किसी गुरु, किसी देव ऊर्जा से सपोर्टेड ना हो। अगर वो कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सामान्य से कुछ भी विशेष है, तो उसे या तो किसी गुरु का संरक्षण प्राप्त है, या किसी देव ऊर्जा का संरक्षण प्राप्त है, और या फिर वो किसी तंत्रपीठ से जुड़ा हुआ है। मुझे आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, चाहे वह आईएएस अधिकारी हो, चाहे रिनाउंड डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एडवोकेट हो, जज हो, पॉलिटिशियन हो, मुझे आज तक एक भी ऐसा नहीं मिला
जिसका कोई पूजा पाठ अनुष्ठान किसी ना किसी पीठ पर परमानेंट न चल रहा। गुरुजी आपको जो मालूम है तंत्रों का आप बता रहे हो, डोनाल्ड ट्रम्प जी के अनुष्ठान कहाँ होते हैं? अच्छा उनका, हाँ मेरा यही सवाल था जी, बाहर के लोग भी करते हैं क्या इस तरह के? इंडिया में तो फिर भी चलता है, मतलब लोग करते हैं। तो फिर अभी आपको बहुत अध्ययन की जरूरत है, आप पहले अध्ययन करें। जी जरूर। ठीक है, तो गुरुजी आप कुछ कह रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प, तो आप अपनी बात रख सकते हैं फिर। नहीं अब हम नहीं रखेंगे, पहले आप अध्ययन करिए फिर रखेंगे। ठीक है जी गुरुजी, ठीक है। विश्व के जितने बड़े नाम आप सुनते हैं, इनमें लगभग 70% लोगों के अनुष्ठान भारत के अंदर होते हैं। ठीक है, आसाम में एक तंत्रपीठ है, वहां पर नियमित रूप से डोनाल्ड ट्रंप के अनुष्ठान होते हैं। ठीक है, चलिए। चीन की आखिर क्या गरज थी कि उसने पूरे तिब्बत को कब्जा किया? बस सिर्फ धार्मिक ऊर्जाओं के लिए। वहां तो घास भी नहीं पैदा होती। तिब्बत जाना हुआ है कभी आपका? नहीं गुरुजी, अभी तक नहीं। वहां घास भी नहीं पैदा होती, और वो एक लाइबिलिटी है तिब्बत, एसेट्स नहीं है, लाइबिलिटी है। लेकिन इसके बाद भी चीन ने उस पर कब्जा किया, और आज जो चीन की संपन्नता दिख रही है वो तिब्बत के ज्ञान और तंत्र ऊर्जा की बदौलत है। और ये मानकर चलिए कि जब तक तिब्बत की तंत्र ऊर्जा का सपोर्ट चीन की सत्ता को रहेगा, तब तक विश्व की कोई ताकत उसे पछाड़ नहीं सकती। ठीक है, एक हमारे साथी हैं विवेक जी, विवेकशील जी जुड़े। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। ये चीन की कई कंपनियों में बहुत ऊंचे पद पे कार्य करते हैं। कहने को चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन क्या विवेक जी आपको ऐसा लगता है कि जिन लोगों का चीन में आपका मिलना जुलना बातचीत है, वो सब किसी ना किसी तंत्र विधान गुरु आचार्य परंपरा से कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहते हैं? ऐसा आपको लगता है? जी गुरुजी, जुड़े रहते हैं। और वहां पे अभी भी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जो शैव परंपरा है, जैसे अभी न्यू ईयर शुरू हो जाएगा ये पूर्णिमा से, और शिवरात्रि तक चलता है उनका, वो 15 दिन, और सब लोग अपने गांव जाके पूजा पाठ करते हैं गुरुजी। जो भी करते हैं प्रकृति, पूरा चीन बंद रहता है ये 15 दिन में। ये बहुत बड़ी बात है गुरुजी। और ये पूरा जो हम लोग सिर्फ शिवरात्रि मना लेते हैं, वो पूरा 15 दिन मनाते हैं गुरुजी। तो ये पूरा पूर्णिमा दिन से शुरू हो जाएगा, और शिवरात्रि के बाद उसके 2 दिन बाद भी फिर लोग करते हैं वो जो दो तारीख 17 दिन का टोटल, 17 दिन का टोटल अनुष्ठान होता है उनका जी। और फिर पूरा चीन बंद रहता है। अब देखिए, कम्युनिस्ट कंट्री है, किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करता, ऐसा उनका क्लेम है। लेकिन इसके बाद भी शिवरात्रि में जब उनका न्यू ईयर होता है, तो उसके पहले एक 17 दिन का वो अनुष्ठान करते हैं, और वहां का संपन्न से संपन्न व्यक्ति भी उस अपनी कुल देवी की पूजा में शामिल जरूर होगा, चाहे कोई हो। जी गुरुजी, सब अपने गांव क्योंकि जाते हैं। वह ऊर्जा का स्रोत है। और अभी आप लोगों से पूछे तो कुल देवी का नाम ही नहीं बता पाओगे। क्यों अंकित जी, आपकी कुल देवी का नाम क्या है? कहां, किस ऊर्जा से जुड़े हुए हैं आपका कुल? चलेगा गुरुजी क्या? नहीं मैं यहीं तो रहूँ गुरुजी। तो गुरुजी ये तो नहीं पता है कुल देवी का। नहीं पता ना, देखिए नहीं जी। ये फर्क है। जी ठीक है, नहीं आप जीवन भर, जब तक कुल देवी की ऊर्जा का सहयोग नहीं मिलेगा, आप जीवन भर नौकरी करते रहोगे, इंस्टॉलमेंट देते रहोगे, नौकरी करते रहोगे, इंस्टॉलमेंट देते रहोगे, एक 1500 स्क्वायर फीट का मकान बना लोगे, एक 15 लाख की गाड़ी खरीद लोगे, और जिंदगी खत्म हो जाएगी। 40 साल के हो ही रहे हैं, 12-15 साल और बस। और 20 साल के अभी इंस्टॉलमेंट बनवा लेंगे, रिटायरमेंट का दिन जब 60 साल के होंगे, तब तक वो इंस्टॉलमेंट अदा करते करते
अचीवमेंट के नाम पर आपके पास क्या होगा, एक 1500 स्क्वायर फीट का डबल स्टोरी मकान होगा और एक तो 15-18 लाख की गाड़ी होगी जिससे आप अपना ईगो सेटिस्फाइड करेंगे। पता क्यों? क्योंकि कुल देवी की वह ऊर्जा का सपोर्ट ही नहीं है आपके पास जिसकी कृपा से व्यक्ति संपन्न होता है। वह पूर्वज की ऊर्जा का सपोर्ट ही नहीं है। वह गुत्र, जिसे गोत्र आप लोग कहते हैं, गुत्र की ऊर्जा का सपोर्ट ही नहीं है। 7 ऊर्जाएं हैं ये अलग अलग, और इन 7 ऊर्जाओं का जब सपोर्ट होता है तो फिर उस व्यक्ति को पैसा कमाना नहीं पड़ता, वो बैठा रहता है और पैसा चल के उसके पास है। अभी हम भैरव तंत्र में वो बताएंगे, लेकिन वह ऊर्जाओं के स्रोतों को आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा। उनका सपोर्ट कैसे लेना ये विज्ञान हम बता देंगे, लेकिन वह कौन है, क्या है, कैसे हैं, ये आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा। हम ढूंढ के नहीं दे पाएंगे। लेकिन वॉरेन बफे नाम सुना आपने? जी गुरु जी सुना है। 20 लाख करोड़ के आदमी है, 20 लाख करोड़ के आदमी है। उनके पूर्वजों ने गांव में जिस मकान में श्री यंत्र को स्थापित किया था, 20 लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक होने के बाद 94 साल की एज हो गई, अभी उन्होंने गांव का वो मकान नहीं छोड़ा जिसमें श्री यंत्र स्थापित। और आपके पास तो अगर 20 करोड़ रुपए हो जाए तो आप मुंबई में मकान बना लोगे, दुबई बनाना शुरू कर दोगे। ऐसा ही होगा ना? बताइए अंकित, 20 करोड़ रुपए हो जाए तो कहाँ मकान बनाएंगे आप? जी गुरु जी, ऐसा ही तब तो होता वो है। फिर जी ऐसे ही यहाँ इंसान करता है फिर वो क्यों? अपने। क्योंकि हम लोगों ने एक व्यवस्था के तहत अपनी जड़ों को छोड़ दिया है। अब हम लोगों की स्थिति क्या है? हम लोग परजीवी हो गए। हमने अपनी जड़ों को छोड़ दिया, अब हम हो गए परजीवी। अब हमारी जीवन की संपन्नता किसी दूसरे की संपन्नता पर निर्भर है। हमारी कंपनी ग्रो करेगी तो हम भी ग्रो कर लेंगे, हमारा मालिक ग्रो करेगा तो हम भी ग्रो कर लेंगे, हमारा मालिक का सत्यानाश होगा तो हमारा भी हो जाएगा, हमारी कंपनी का सत्यानाश होगा तो हम कोई दूसरी कंपनी देख लेंगे, और वहां भी सत्यानाश हो गया तो फिर तीसरी देख लेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी कोई जड़ हमने ऊर्जा पर बनाई ही नहीं। ऊर्जा के जड़ को बनाना बहुत जरूरी है। आप धन कमा सकते हैं, अर्थ नहीं कमा सकते। धन और अर्थ और संपन्नता ये 3 अलग अलग चीजें हैं। धन भौतिक वस्तु है, अर्थ आध्यात्मिक वस्तु है, और संपन्नता सामाजिक वस्तु। तो आप धन कमा सकते हैं, परजीवी व्यक्ति धन कमा सकता है, इसमें कोई संदेह, लेकिन वह अर्थ और संपन्नता कभी नहीं कमा सकता। तो हम लोग क्या है, हम लोग अर्थ भैरव पर काम कर रहे हैं, अर्थ भैरव के विज्ञान पे विशेष कक्षाएं ले रहे हैं। ठीक है? हमारी बातों से आप आहत तो जी नहीं गुरु हो जी। रहे हैं? नहीं गुरु जी, नहीं गुरु जी, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि ज्ञान ही मिल रहा क्योंकि है गुरु जी आगे। आपका स्वभाव थोड़ा आहत होने का है, मैं आपकी आवाज के टोन से समझ पा रहा हूं कि हल्का आप ईगो में रहना पसंद करते हैं। ठीक है? लेकिन ईगो को रख करके जीवन का विकास नहीं होगा। ईगो को रख के नौकरी होगी, परिवार चलेगा, नातेदार रिश्तेदार सलाम करेंगे क्योंकि मजबूरी है, भाई आप बड़े आदमी। लेकिन अपना विकास करना है तो ईगो को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है? जी गुरु जी, जी गुरु। ईगो का टच है ना परिवेश के कारण? बताइए, ईमानदार हो जाइए जी। थोड़ा सा। नहीं अब गुरु जी, अब मैं क्या बताऊं, अगर कोई दूसरा कोई मुझे बता दे कि हाँ मेरे में जो आसपास की मेरे वातावरण में जो आसपास लोग रहते हैं, या तो वो बता सकते नहीं, हैं। देखो, जो आप पर आश्रित है वो नहीं बताएगा, जो आप पर आश्रित है वो नहीं जी बताएगा। जी। देखो, आपके अंदर ईगो है या नहीं, ये 3 ही लोग बता सकते हैं। एक तो आपका जो शुभ चाहता है, आपका गुरु,
वो बताएगा कि तुम्हारे अंदर इस तरह का ईगो है, तुम इसे छोड़ो। जी। दूसरा, जो आपका दुश्मन है, शत्रु है, वो बताएगा। हम्म, और तीसरा, जिसकी दृष्टि व्यापक है लेकिन वो आपका गुरु नहीं है, दृष्टि व्यापक है, तो आपको ऑब्जर्व करेगा, बता देगा, बोलेगा नहीं, पूछोगे तो बताएगा। गुरु है, जबरदस्ती कान पकड़ के बताएगा। तो आपके ईगो को तीन ही लोग बता सकते हैं, आपका गुरु, आपका शत्रु, और जिसकी दृष्टि व्यापक है, दार्शनिक जिसे हम कहते हैं। जी। ठीक है नहीं? तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपके जो वाणी का टोन है ये बताता है कि आप में को अपने ईगो पर काम करने की जरूरत है। ठीक है, काम गुरु। करिए, सुधर जाएगा। जी। जी। हमने क्या कहा कि हम अर्थ भैरव के महाविज्ञान पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये शैव जीवन शैली का यौगिक साधना का महाविज्ञान है। क्या? शैव जीवन शैली के यौगिक साधना का महाविज्ञान ब्रह्मास्मि क्रिया योग का हिस्सा है। और अर्थ भैरव का जो वैज्ञानिक पहलू है, इस वैज्ञानिक पहलू की शुरुआत कैसे हुई ये मैं बता रहा हूं, फिर इसके बाद मैं पहलू पर आ जाऊंगा। ये तो हम सभी जानते ही हैं, शास्त्रों में पढ़ा है हम लोगों ने कि देवताओं और असुरों का हजारों साल तक युद्ध हुआ। ऐसा पढ़ा है ना हम लोगों ने शास्त्रों में? जी गुरु जी। पढ़ा है गुरु जी। जी पढ़ा है। समुद्र मंथन भी हुआ तो था। जब देवताओं और असुरों का हजारों साल तक युद्ध हुआ तो उस युद्ध में असुर तो दरिद्र हो ही गए, लेकिन युद्ध का परिणाम बस सिर्फ दरिद्रता ही होता है। और उसका परिणाम जो हुआ वो ये हुआ कि देवताओं में धन की देवी लक्ष्मी और धन के लोकपाल कुबेर, ये दोनों भी दरिद्र हो। अब जब ये देवता, दैत्य, दानव, असुर सब दरिद्र हो गए तो क्या हुआ? सृष्टि संचालन के लिए जो शुभ कर्म थे वो समाज में होने बंद हो गए। क्या क्या शुभ कर्म है? सबसे पहला शुभ कर्म है दान। तो पैसे नहीं है तो दान क्या दोगे? दूसरा है सेवा, उसमें भी पैसा लगता है। सेवा, पैसे ही नहीं है, सेवा क्या करोगे? तीसरा ज्ञान, जब जेब में पैसा होगा, रोटी खाओगे तो ज्ञान की लालसा होगी, जब पेट ही खाली है तो ज्ञान का होगा। संरक्षण, किसी को आश्रय देना, उसमें भी पैसा लगता है। तो पूरी की पूरी सृष्टि में दान, सेवा, ज्ञान, संरक्षण, इन सबका प्रयोग बंद हो गया। परिणाम क्या हुआ? मानवता अंधकार की ओर बढ़ने लगी। जब कोई दान देने वाला नहीं, कोई ज्ञान देने वाला नहीं, कोई संरक्षण देने वाला नहीं, तो फिर क्या हुआ? जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति, ये सब धीरे 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 नष्ट होने लगे। प्रजातियां इनकी खत्म होने लगी, जैसे अब हो रही इस समय फिर से। तो प्रजातियां जब इनकी खत्म हुई तो क्या है कि वंश क्रम रुक गया। जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति का वंश क्रम रुक गया और सृष्टि विनाश की ओर बढ़ गई। सोचिए, देवताओं की गलती से कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई। सृष्टि विनाश की ओर बढ़ गई। मतलब क्या हुआ कि व्यवस्थित सृष्टि के संचालन में, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, सृष्टि का तात्पर्य आप स्वयं को भी लगाइए, सृष्टि का तात्पर्य अपने परिवार को भी लगाइए। व्यवस्थित सृष्टि के संचालन में दान, सेवा, ज्ञान और संरक्षण,
ये 4 आधार हैं। अगर आप दान नहीं देते हैं, किसी की सेवा का भाव नहीं रखते हैं, किसी को ज्ञान माने मार्गदर्शन नहीं करते हैं, किसी का संरक्षण नहीं करते हैं, तो ये मानकर चलिए कि आपका सर्वनाश सुनिश्चित है। किसी भी ज्योतिषी, किसी भी तांत्रिक को कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने सर्वनाश की तरफ बढ़ रहे हैं।